मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है त्रैगुण्य विषया वेदा, अर्थात वेद का प्रकृति के 3 गुणों से संबंध है। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, अर्थात इन 3 गुणों से भिन्न हो जाओ हे अर्जुन। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, अर्थात द्वंद्व रहित नित्य सत्य में स्थित निर्योगक्षेम आत्मवान, अर्थात योगक्षेम रहित आत्मा में पूर्ण हो जाओ। तो यहाँ पर जो श्लोक है ये वास्तव में थोड़ा सा जटिल श्लोक है। इसका मैंने देखा है कि बहुत लोग जो व्याख्या करते हैं वो थोड़ी विचित्र सी करते हैं और ठीक से समझ नहीं पाते हैं। और ये निश्चित ही इस कारण से होता है क्योंकि इस श्लोक में श्री कृष्ण वेदों की सीमितताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि जो हिंदू परंपरा है यहाँ पर वेदों का एक बहुत ही उच्च स्थान है और उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात ईश्वर के द्वारा प्राप्त बताया जाता है। तो इस कारण से एक झिझक होती है सभी के अंदर कि वो वेदों की निंदा ना करें। किंतु यहाँ पर श्री कृष्ण वेदों की सीमितताओं के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो वेद हैं उनका संबंध प्रकृति के 3 गुणों के साथ में है और तुम्हें इन 3 गुणों के परे जाना है। तो यदि तुम द्वंद्व रहित बनना चाहते हो, यदि तुम सत्य में स्थित रहना चाहते हो सदा के लिए, यदि तुम योगक्षेम अर्थात सुरक्षा की जो इच्छा हमारे भीतर होती है उससे दूर रहना चाहते हो, उससे बचना चाहते हो और पूर्ण होना चाहते हो आत्मा में, तो तुम्हें इनके परे जाना होगा। जब तुम इनके परे जाओगे तभी तुम ऐसे बन पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि वेद यहाँ पर केवल वैदिक संहिताओं तक सीमित नहीं है। वेद यहाँ पर संपूर्ण ज्ञान की बात हो रही है कि जो ज्ञान हमें बाहर से मिलता है, जो भी ज्ञान हम बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं, वो सभी वास्तव में वेद ही हैं। तो उस रूप में यदि आप इसको समझें तो आप फिर इस श्लोक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो भारतीय परंपरा है उसमें हमें ये कहा जाता है कि ये जो संसार है ये वास्तव में आत्मा में स्थित है। इसका हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं गीता के पिछले श्लोकों में। और ये जो आत्मा है इसका ज्ञान ही वास्तव में इस जीवन का लक्ष्य है। तो आप इसको इस प्रकार से समझिए कि ये जो पूरी संरचना है, ये जो पूरा निर्माण है, ये जो पूरी प्रकृति है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा अस्तित्व जो है ये वास्तव में आगे इस रूप में बढ़ रहा है कि जो ब्रह्म है, जो कि आत्मा है, वो स्वयं को जानना चाहता है। और क्योंकि वो स्वयं को जानना चाहता है, स्वयं के साथ में खेलना चाहता है, इसलिए उसने लीला के रूप में इस पूरे संसार का निर्माण किया। तो अब इस संसार के 2 भाग होते हैं। एक तो हो गया दृष्टा, जिसे पुरुष कहा जाता है, जो कि इस संसार को देखता है, अनुभव करता है। और दूसरा हो गया दृश्य, जो कि है प्रकृति। तो प्रकृति में जो भी हम पदार्थों को देखते हैं या हम एक दूसरे को भी जो देखते हैं, तो वो एक रूप से देखा जाए तो वो प्रकृति है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें हो यही रहा है कि ब्रह्म या आत्मा, क्योंकि ब्रह्म ही आत्मा है जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं, तो ब्रह्म या आत्मा जो है वो स्वयं को ढूंढ रहा है, स्वयं को समझना चाह रहा है और स्वयं को समझने की इस प्रक्रिया में ये जो सारी घटनाएं हैं ये आगे बढ़ती जा रही हैं। अब यहाँ पर ये जो ज्ञान है इस पूरी प्रकृति का या स्वयं के बारे में, यही ज्ञान वास्तव में हमारे भीतर की उत्सुकता है कि हमारे भीतर इतनी उत्सुकता होती है कि हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं। किंतु जो संपूर्ण सत्य होता है वहाँ तक पहुँचने की क्षमता हमारे भीतर है नहीं।
केवल कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो कि इस प्रकृति के गुणों के परे जा कर के संपूर्ण सत्य को जान पाते हैं, तो वही हैं जो कि आत्मा को जान पाते हैं। अब ये जो लोग होते हैं, ये जब कुछ भी अनुभव करते हैं तो ये उस अनुभव को अपने ग्रंथों में लिखते हैं और उस अनुभव को दूसरों को बताते हैं। किंतु जब भी वो अपने अनुभवों को दूसरों को बताएंगे तो वो उसको प्रकृति के द्वारा ही बताएंगे, या तो उसे लिखेंगे या तो बोलेंगे या किसी रूप से भाषा के रूप में उसको आपको बताएंगे। तो क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा ही आपको ये बताते हैं, तो उसी स्थिति में ये जो दूसरों के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान है वो वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों तक सीमित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो वेद हैं वो प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित हैं और वहीं तक सीमित हैं। तो अब यदि आपको संपूर्ण सत्य जानना है तो वो ज्ञान केवल प्रकृति के द्वारा आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति तो केवल एक भाग है, प्रकृति केवल दृश्य है। दृष्टा जो है उसको स्वयं को जानना ही वास्तव में सबसे बड़ा सत्य है, किंतु दृष्टा को हम लोग जान नहीं पाते, हमारा ध्यान केवल प्रकृति तक सीमित रहता है। तो जब हम वेदों के द्वारा ज्ञान को एक से दूसरे को हस्तांतरित करते हैं तो वो जो वेदों में ज्ञान दिया गया है वो केवल आपको इस संपूर्ण सत्य की ओर एक इशारा करता है, वो केवल उसकी ओर दिखाता है। वो वास्तव में आपको संपूर्ण सत्य प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि संपूर्ण सत्य वास्तव में हम स्वयं ही हैं। और इसी कारण से यदि हमें संपूर्ण सत्य को जानना है तो वो संपूर्ण सत्य हम स्वयं के भीतर ही जान सकते हैं, बाहरी स्रोतों से हम नहीं जान सकते। ये जो हम सत्य को बाहर ढूंढते हैं वो बिल्कुल ऐसा हो गया, या वेदों में यदि हम सत्य को ढूंढते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि हम किसी दर्पण में स्वयं को देखें और बोलें कि देखो मैंने स्वयं को जान लिया। ये काम नहीं करेगा, क्योंकि दर्पण जो है उससे स्वयं को जानना सीमित होता है। क्योंकि पहला जो दर्पण है उसमें किसी प्रकार के विकार हो सकते हैं, जिससे कि हम स्वयं को जब देखते हैं तो अपने को ठीक से नहीं देख पाते हैं। और दूसरा ये कि दर्पण जो है वो हमें संपूर्ण रूप से नहीं दिखा सकता है, वो केवल हमें एक भाग ही हमारा दिखाएगा। तो इसलिए वेदों के द्वारा हम कभी भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, वेद हमें उस दिशा में जरूर ले जा सकते हैं कि जहाँ जा कर के हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वेद जो होते हैं वो सीमित हैं, वो केवल 3 गुणों तक सीमित हैं। यदि तुम्हें सत्य को प्राप्त करना है, यदि तुम्हें निर्द्वंद बनना है, यदि तुम्हें द्वैत से दूर जाके अद्वैत में पहुंचना है और ये जानना है कि तुम क्या हो, तुम वास्तव में आत्मा ही हो और आत्मा को ही तुम जानो, और अपने जो सुरक्षा की जो हमारे भीतर भावना होती है, जो कि हमें लगती है कि हम अपने आप को बचा लें, क्योंकि हम अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, हम अपनी पहचान को बचाना चाहते हैं। और यदि आप सत्य में सदा स्थित रहना चाहते हो तो आपको इन प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनके परे जाना होगा और वेदों के भी परे जाना होगा। तो वेद आपके लिए एक उपकरण के रूप में सहायक हैं कि वो आपको ये दिखाते हैं कि सत्य प्राप्त करने के लिए किस दिशा में जाना है, किंतु जो वास्तविक खोज है सत्य की वो आपके भीतर ही होगी। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे वेदों की कोई बुराई नहीं की जा रही है, केवल सीमितता बताई जा रही है। तो इन श्लोकों में जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि श्री कृष्ण जो है वो धार्मिक अनुष्ठान और वेदों की सीमितताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेदों की कोई बुराई नहीं है, केवल उनकी सीमितता श्री कृष्ण ने बताई है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।